साथियों नमस्कार, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो साथियों आज हम जानेंगे कुमाऊं के चंद राज्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब तो साथियों चंद वंश जो था ये कुमाऊं से रिलेटिव था और उत्तराखंड LTSI या तमाम परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों क्वेश्चन का जो क्रम है सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को भी मिलेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कुमाऊं के चंदवंशी राजपूत निवासी थे। जो कुमाऊं के चंदवंशी थे, जो राजपूत थे, ये निवासी कहाँ के थे साथियों? तो ये थे झूसी के निवासी थे। अब क्वेश्चन बनता है कि झूसी कहाँ स्थित है? तो साथियों झूसी जो है इलाहाबाद प्रयाग में फूलपुर से करीब 21 से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी के बाएं तट पे स्थित है। तो झूसी स्थित है आपका इलाहाबाद प्रयाग में। तो साथियों आपको याद रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं थर्ड, कि चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों ये तो आपको याद ही है कि जो चंद वंश का जो संस्थापक था वो सोमचंद्र था। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोमचंद्र ने किलेदार नियुक्त करे थे। जो सोमचंद थे उन्होंने अपने राजमहल में कितने किलेदार नियुक्त किए थे? तो 4 आपको याद रखना है। पहला था कार्की और दूसरा था बोरा, तीसरा था तगाड़ी और चौथा था चौधरी। तो साथियों सोमचंद ने अपने किलेदार 4 नियुक्त किए थे, जिनमें है कार्की, बोरा, तगाड़ी और चौधरी। और अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि ये किलेदार जिन किलों में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? देखिए सोमचंद के 4 किलेदार थे, जिनमें था कार्की, बोरा, तगाड़ी और चौधरी। और ये किलेदार जहाँ रहते थे उसको कहते थे चार आल उसे कहा जाता था। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि थल में 1590 ईस्वी में शिव मंदिर की स्थापना किसने करी? थल में कह रहा साथियों, थल आपका ये पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद में, और कह रहा है कि यहाँ पे 1590 ईस्वी में शिव मंदिर की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी? यहाँ पे ऑप्शन है बालू कल्याण चंद्र के पुत्र रुद्रचंद्र ने करी थी। तो कुल मिला के रुद्रचंद्र ने थल में 1590 ईस्वी में शिव मंदिर बनाया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आधुनिक रुद्रपुर की स्थापना किसने की? साथियों जो रुद्रपुर आपको पता है, जो रुद्रपुर है यहाँ की स्थापना किसने की? तो रुद्रचंद्र ने करी। ये तो इजी याद हो जाएगा, रू से रुद्रपुर, रू से रुद्रचंद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन संख्या पे। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा का मल्ला महल किसने बनाया था? साथियों ये चंद्र वंश से रिलेटिव हैं ये सारे राजा। तो अल्मोड़ा का जो मल्ला महल बनाया था ये भी बनाया था साथियों रुद्रचंद्र ने। रुद्रचंद्र आपको बिल्कुल याद रखना है, अल्मोड़ा का मल्ला महल। क्वेश्चन नंबर 9 है बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार 1602 में हुआ। और किसने क्या पूछेगा? तो बागेश्वर में है साथियों बागनाथ का शिव मंदिर और इसका जीर्णोद्वार हुआ 1602 में। और किसने किया? तो लक्ष्मी भगवान याद रखना, लक्ष्मी चंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार किया था। अगला क्वेश्चन पे देखें हम, तो तीलू रौतेली के पिता कौन थे? अब देखिए तीलू रौतेली जो है ये कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है। और इनके पापा कौन थे? गोला रावत या भूप सिंह थोकदार। तीलू रौतेली जो है साथियों, अच्छा तीलू रौतेली ये थी गढ़वाल की, तीलू रौतेली जो थी गढ़वाल की, ये लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है। और इनके पिता थे गोला रावत या भूप सिंह थोकदार। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, मंदिरों की देखभाल व उसमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था के लिए पुजारियों को दी जाने वाली भूमि क्या भूमि तो कहलाती थी? उसे कहते थे गूंठ भूमि। गूंठ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भोटियो व हुनियो तिब्बतियों द्वारा देने वाला जो कर था वो कौन सा था? सिरती कर था। तो ये भोटियो से रिलेटिव कर है। अगला क्वेश्चन देखें हम कि थल में स्थित एक हलिया देवाल का निर्माण कराया था तो बाज बहादुर चंद्र ने। साथियों इस देवाल को एक ही बड़े पाषाण खंड में बड़ी खूबसूरती के साथ तराशा गया है, इसलिए इसे एक हलिया देवाल कहते हैं। इनकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर की जैसी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? साथियों कुमाऊं का जो मोहम्मद तुगलक की उपाधि दी गई है तो देवी चंद को। देवी चंद आपको बिल्कुल याद रखना है। 15वां क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में चोम हल्ला महल किसने बनाया? तो कल्याण चंद्र ने। कल्याण चंद्र आपको याद रखना है साथियों। 16वां क्वेश्चन देखते हैं
कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया। जो समुद्रगुप्त हैं, जिन्हें नेपोलियन भी कहा जाता है भारत का, और इनको लिच्छवी दोहित्र किसने कहा, किस स्तंभ में कहा गया, तो प्रयाग स्तंभ लेख में। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया। अगला क्वेश्चन है साथियों 17वां, फिरोज शाह तुगलक के पास जाने वाला कुमाऊं का प्रथम शासक कौन था, तो राजा गरुड़ ज्ञान चंद्र। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के पास जाने वाला जो कुमाऊं का प्रथम शासक था वो था राजा गरुड़ ज्ञान चंद्र। अगला क्वेश्चन देखें, लक्ष्मी चंद के समकालीन मुगल शासक कौन थे। देखिए साथियों, लक्ष्मी चंद के जो समकालीन मुगल शासक थे ये थे अकबर और जहांगीर। अकबर और जहांगीर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लखुली विराली उपनाम से कौन से व्यक्ति जाने जाते थे, कौन से राजा जाने जाते थे, लखुली विराली विल्ली, तो ये लक्ष्मी चंद ही हैं। लक्ष्मी चंद आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां कि चंद काल में समूचा राज्य प्रशासन विभक्त था। जो चंद काल था उसमें जो राज्य प्रशासन कितने भागों में था, तो 2 मंडल में विभक्त था। पहला था सामंतों के अधीन और दूसरा था राजा द्वारा शासित। तो उसमें 2 तरह से राज्य प्रशासन चलता था, 2 मंडलों में विभक्त था। एक में सामंतों के अधीन था, दूसरा राजा के द्वारा शासित था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सयाना कहा जाता था। देखिए साथियों, जो गांव में जो मुख्य सयाने लोग होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें सयाना कहा जाता था। और आज भी हमारे गांव में तो कहा ही जाता है सयाना आदमी, या सयाना कहा जाता है तो ग्राम के मुखिया को। उस समय केवल ग्राम के मुखिया को ही सयाना आदमी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखें, चंद राजाओं का कुख्यात कारागार था। जो चंद राजा थे उनका एक कारागार था कुख्यात नाम से, वो कहाँ पे था, वो था सीराकोट में। सीराकोट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपको सही मैच वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं पे। कह रहा कि 1872 में भूमि बंदोबस्त करा किसने किया, तो जॉन विकेट ने। जॉन विकेट के द्वारा 1872 में भूमि बंदोबस्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, चाड राजा उपासक थे। जो चाड राजा थे, चाड, ये किसके उपासक थे, ये भगवान शिव के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है, बस थोड़ी बच गया बेटा, रुक जा। मूड का शिव मंदिर स्थित है तो डीडी हाट के पास। मुड का शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो डीडी हाट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थल में रामगंगा के तट पर निर्मित भव्य शिव मंदिर किसने बनाया। देखिए साथियों, थल पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। थल में रामगंगा नदी के तट पर निर्मित भव्य शिव मंदिर किसने बनाया, तो रुद्रचंद्र के द्वारा। रुद्रचंद्र आपको याद रखना है। मम्मी को ले जा। रुद्रचंद्र का समकालीन मुगल शासक कौन था, तो साथियों अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धर्म निर्णय नाम की पुस्तक संकलित कराई गई, तो रुद्रचंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्णकाल किसे कहा। साथियों, जो कुमाऊं में जो स्वर्णकाल रहा तो किस राजा के समय में रहा, उसका ऑप्शन है जगतपाल के काल में। जगत चंद जो थे, जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल भी कहा गया। अगला क्वेश्चन देखें कि बिनसर महादेव का निर्माण किसने किया। देखिए साथियों, बिनसर महादेव पड़ता है आपका अल्मोड़ा जनपद में, और ये किस मंदिर बनाया गया, किसने बनाया, तो शिवदेव ने। किसने बनवाया, तो शिवदेव ने ही बनाया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 कि चंद राजवंश में बुनकरों पर लगाए जाने वाला जो कर था वो क्या था। चंद राजवंश में जो बुनकरों पर लगाए जाने वाला कर था उसको बोलते थे तान या टांड या तान। अगला क्वेश्चन है साथियों 32वां कि चंद राजवंश द्वारा कामगारों पर लगाए जाने वाला जो कर था उसको क्या कहा जाता था, मीझारी। जो चंद वंश द्वारा लगाए जाने वाला कर है कामगारों पर, मीझारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों कि जागेश्वर पड़ता है अल्मोड़ा में, कि मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो जागेश्वर का जो मंदिर है साथियों, ये त्रिमल चंद्र ने कराया। त्रिमल चंद्र आपको याद रखना है। अगला देखें हम 34वां कि चंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो साथियों इसको आप शक्तिशाली जिसको ज़्यादा ज्ञान होगा तो गरुड़ ज्ञान चंद्र ही चंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली पावर किंग था। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों कि चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था। तो ये तो गाय था, आपने पढ़ा ही है। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो में, चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनाया। तो सोमचंद ने। साथियों बोलेगा कि राजबुंगा किला कहाँ पे है, तो चंपावत में है। किसने बनवाया था, तो सोमचंद ने बनाया था। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे। उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटिव ये क्वेश्चन है, चंद वंश से रिलेटिव है और कत्यूरी राजाओं से रिलेटिव यह वंश है।
तो मिलते हैं इससे आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।